हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। आज के लेक्चर में हम एक बहुत बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं जो कि आपके 10th क्लास में कम से कम यहाँ से आपको 4 से 5 या 6 या 7 से 8 नंबर तक देखने को मिलता है। और ये जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है रियल नंबर। और आज हम आपको यहाँ से समझाने के 100% कोशिश करेंगे और यहाँ से हम लोग बहुत बेहतरीन मतलब इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और एग्ज़ाम में जो आईएमपी है वो किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। मात्र एक वीडियो में आपका रियल नंबर जो कि ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर या 7 से 8 नंबर तक हमेशा पूछता है, यानी अगर मैक्सिमम पकड़ा जाए तो 8 नंबर का पूछता है। तो अभी हम इन तक आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा जिसके कारण आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर आपका रियल नंबर क्लास 10th का है। शॉर्ट नोट्स इजी एक्सप्लेनेशन, यहाँ से आपको ज़्यादा मतलब एकदम इजी तरीक़ा से हम आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए अभी है शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेनेशन। एक वीडियो में सब कुछ आपको स्टूडेंट देखने को मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल टू सॉल्व यानी PUI के, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि जितने स्टूडेंट अगर सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो को आते रहेंगे। तो हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि हम लोग इस तरह से किस तरह से हम इसको देखते हैं। तो देखिए अगर आप बेसिक में जाएंगे कि रियल नंबर्स क्या हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अब देखिए डिजिट क्या होते हैं। तो अगर आपको डिजिट बताना हो तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो आपके डिजिट होंगे वो क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए डिजिट मीन्स क्या होते हैं कि जैसे हम लोग 0 से लेकर और 9 तक नंबर, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट सीखते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब समझिए कि मेरा नाम जैसे राजा है, तो राजा को RAJA ये कहीं ना कहीं लेटर मिलाकर तब वर्ड बना, यानी राजा हुआ। तो उसी तरह से अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि राजा, तो देखिए तो ये एक टाइप का वर्ड है और R लेटर है। अब समझिए कि जैसे हमने यहाँ पर 40 लिखा, तो ये 40 जो है 40 आपका एक नंबर है। क्या है? तो एक नंबर है आपका। और जो 4 है वो क्या है आपका? तो 4 आपका एक डिजिट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ज़रूर आप लोग को समझ में ये आ रहे होंगे। अब उसके बाद है कि सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं? तो इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ये कौन सा नंबर है? काउंटिंग नंबर है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, फिर आपका होल नंबर आता है, फिर उसके बाद आपका होल नंबर जो है, उसके बाद आपका इंटीजर आते हैं। इंटीजर दो टाइप के होते हैं और विथ जीरो भी होता है इसमें। तो एक होता है कि पॉजिटिव इंटीजर और एक आपका होता है निगेटिव इंटीजर। फिर उसके बाद आपका रेशनल, तो रेशनल दो टाइप के होते हैं, एक आपका निगेटिव इंटीजर और फिर उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सब क्लास सब बेसिक है। उसके बाद रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हिंदी में बोलते हैं। अब रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक इरेशनल नंबर, दूसरा होता है रेशनल नंबर। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हम इसको अब समझिए कि एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है आपका लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल मल्टीपल, ठीक है। और ये एचसीएफ का क्या होता है? हायर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए यही फार्मूले होते हैं। अब यहाँ से अगर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे तो समझिए कि यहाँ पर कि जैसे अब समझिए कि यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट में कोई नंबर मतलब दिया गया है, जैसे ये A x² और ये B x²।
अब इसमें दोनों का अगर आपको HCF बताना है तो इसमें कॉमन कौन सा है, तो कॉमन इसमें x² दिख रहा है। और LCM मीन्स क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई AB और x⁴। तो ये इसके क्या हो गए, इसके अल्फ़ाबेटिक LCM हो गए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग LCM, तो LCM क्या है आपके, कि जो आपका LCM है ये भी आपका क्या होते हैं कि ये आपका, एक मिनट, हाँ, ये आपका जो LCM होते हैं, तो ये देखिए आपका यहाँ पर लिखा है कि वेयर, एक मिनट रुक जाइए स्टूडेंट, हाँ, अब देखिए यहाँ पर दिखाया है कि वेयर A इज द फर्स्ट नंबर और B इज द सेकेंड नंबर, ये आपका नंबर हो गया। जैसे हमने बोले कि 4, यहाँ पर लिखे कि 6 और 8, ये दोनों का LCM क्या होगा, तो हम फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा कि अगर HCF निकालना है आपको, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि A मल्टीप्लाई B अपॉन HCF, ठीक है। अब HCF निकालना है तो A मल्टीप्लाई B अपॉन LCM, तो ये फार्मूला हो जाएगा। A का निकालना है तो A का निकालिएगा तो LCM मल्टीप्लाई HCF डिवाइडेड बाई आपका B हो जाएगा। और ये निकालना है तो LCM और HCF मल्टीप्लाई A। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो इजी हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये हो गया, अब 2 नंबर हो गया। अब समझिए कि इसका HCF, अगर HCF अगर मालूम चल जाएगा कि इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF 2 होगा। तो LCM आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं फार्मूला के माध्यम से कि 6 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 यानी इसका 24, तो इसका आपका क्या आ गया, 24 आ गया। ये सब बेसिक है, आपको हम थोड़ा सा आप ऐसे बता दे रहे हैं कि आपको यहाँ से समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं, तो आगे आपका है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर याद रखना है कि जो आपके प्राइम नंबर होते हैं ये कहीं ना कहीं या तो ये 1 से डिवाइड होते हैं या तो इट सेल्फ से। इट सेल्फ मतलब खुद से, ये इसको याद रखेंगे। ये क्या होता है, या तो 1 से या तो इट सेल्फ से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर आप देखेंगे तो, और इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो जैसे 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9 होगा, नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा देख लीजिए, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो जाते हैं, 1, 3 और उसके बाद 3 और 3, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर इसको 9 कर दीजिए, ठीक है, इसको 9 कर दीजिए तो यहाँ पर इसके 3 फैक्टर हो गए, इसलिए 9 नहीं होगा। 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 15 नहीं होगा। इस तरह से आपका होते हैं। अब उसके बाद है कि अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर क्या होते हैं, जैसे अभी समझिए कि हमने 18 लिखे, तो अब 18 को आप किस तरह से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो पहले तो 2 मल्टीप्लाई 9, तो अभी देखिए 2 तो प्राइम हो गया, लेकिन ये क्या है, ये आपका कहीं ना कहीं और नंबर है, तो इसको भी कीजिए प्राइम, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ये जो हो गया, यही इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। इतना याद रखेंगे, या तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, तो यही आपका ये दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन यहाँ से हम लाए हैं आप लोग के लिए, और यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि HCF, ठीक है, HCF क्या है, गिवन, गिवन है आपका कि HCF दिया हुआ है, कितना है, तो 306 और 657, यानी 2 नंबर का आपका यहाँ 2 नंबर का HCF दिया है, और जो LCM दिया है वो फाइंड करना है। तो 306 और 657, तो आपको मालूम होना चाहिए कि LCM फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, दोनों नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड में 9 होते हैं। तो जब इस तरह से आपको करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 0, 2, और इसको 3 से, अभी फिर से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा,
3 3 जा 9 और 4 और मल्टीप्लाई 6 5 7। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 2 2 3 3 8 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको MCQ में CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ये कहीं ना कहीं आपके 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ज़रूर इसको बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन शो डैट द रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम आज के लिए या हम इसको हम प्रूफ बता देते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। या स्टूडेंट हम क्या करते हैं ना कि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट में हम कल हम आपको इसका ये जो क्वेश्चन शो डैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर है इसको हम बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखिए HW भी है, ठीक है। उसके बाद शो डैट द 5 माइनस रूट 2 इज इरेशनल नंबर है। फिर उसके बाद ये देखिए ये हमने लेकर आए हैं PY की। फिर उसके बाद हम आपको हम यूक्लिड लेमा बता देते हैं कि क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर का थ्योरी। तो देखिए जो आपके यूक्लियर डिवीजन लेमा हैं वो क्या होते हैं, वो ये देखिए यहाँ छूट गया है, वो आपका होता है A = BQ + R होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अभी देखिए जैसे हमने कोई नंबर लिया, जैसे समझिए कि 8 लिया और हमने 18 लिया। अब इसका HCF आप बताना चाहेंगे तो इसका HCF बता सकते हैं कि इसका HCF कहीं ना कहीं 2 आएगा। तो हम लोग यहाँ से भी सॉल्व करते हैं। ये सबसे बड़ा नंबर को पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 18 लिखते हैं, फिर 8 × 2 और +2 हो जाता है। फिर उसके बाद 8 लिखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, 2 × 4 + 0। अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इसका HCF हो जाएगा 2। तो हम लोग एल्गोरिदम डिवीज़न लेमा से भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इससे भी आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो रूट है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि रूट 2 के वैल्यू क्या होंगे यहाँ पर मुझे बताना है नेक्स्ट वीडियो में या तो कमेंट में। फिर उसके बाद रूट 3 का क्या होंगे, और फिर उसके बाद रूट 5 का क्या होगा, और रूट 7 का। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में या तो 3 या तो 4 मार्क्स ज़रूर देखने को मिलेगा। या तो यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या तो ये या तो ये या तो ये। और इसका जब हम आपको बताएंगे तो पूरा आपको क्या हो जाएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। तो जब याद हो जाएगा तो आप इजली तरीक़ा से उसको क्या करेंगे, एग्ज़ाम में बढ़िया से इसको लिख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज हम आपको ज़रूर यहाँ से बताए। अब एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन हम एक आपको बता देते हैं, ये PYQ है। और भी हम क्वेश्चन आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर आपको HCF दिया हुआ है। तो देखिए क्या है कि HCF = नंबर है 98 और 28। अब इसका दिया है M, और ये दिया है आपको LCM 98 और 28 = N। अब आपको बताना है कि इसका N-7 M इज क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको वही करना है कि पहले इसका HCF निकाल लीजिए। तो इसका अगर समझिए कि हमने एल्गोरिथम से अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएंगे 98 और ये 28। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, तो बोलिए 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6 और 8, ठीक है 84 हो गए। 84 को 90 से कीजिएगा तो 6, यानी यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब 28 और मल्टीप्लाई 14 × 2 और +0, तो ये कहीं ना कहीं आपका HCF कितना आ गया, तो HCF आपका आ गया 14। तो जब 14 HCF आ गया तो LCM तो हम लोग ईजी तरीके से निकाल सकते हैं कि 98 × 28 और डिवाइडेड बाई 14, तो 14 2 जा, ठीक है 14 2 जा। अब इसको करेंगे सॉल्व तो 8 2 जा 16 और 8 19, यानी 196 इसका क्या होंगे, LCM निकल गया।
और भी हम लोग आगे निकाल सकते हैं। आगे क्या निकालना है, इसका वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू क्या है कि n-7m, ठीक है। तो n, तो एलसीएम को क्या किया था n, तो n कितना आ गया 196, और 7 मल्टीप्लाई m कितना है 14 है। तो अब ये क्या हो जाएगा 196, और इसको 7 से कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए, सही है ना। 7 और m का वैल्यू 90, बोलिए 98 हो जाएगा। अब 196 को माइनस कीजिएगा 98 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 98, ठीक है। तो ये n-7 m जो है ये आपको क्या हो गया, यहाँ से ये आपका आंसर हो गए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आगे के वीडियो में हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे कि हम लोग और भी क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बहुत बहुत थैंक यू।